जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में जानेंगे आर्टिकल 61 के बारे में कि आर्टिकल 61 है क्या। आर्टिकल 61 आपको बता दें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है और क्या राष्ट्रपति को उनके पद से कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, जानेंगे इस वीडियो में बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में। सबसे पहले अगर हम बात करें इम्पीचमेंट की, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया का वर्णन है ये संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 61 में इसे रखा गया है इम्पीचमेंट को। और इम्पीचमेंट है क्या, तो आपको बता दें किसी भी राष्ट्रपति को या भारत के राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया, जो संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम महाभियोग कहते हैं। और राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का केवल एक ही वजह है, अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट यानी महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है उनको पद से हटाने के लिए, जिसे महाभियोग प्रक्रिया भी कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में आपको बता दें, इम्पीचमेंट में, महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा, संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस महाभियोग की प्रक्रिया के प्रस्ताव में। और कुल सदस्यों के अगर 2/3 बहुमत से, अगर जितने भी सदस्य हैं राज्यसभा और लोकसभा में, सभी सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पारित होता है और पूरी तरीके से जांच के बाद 2/3 बहुमत से अगर सभी सदस्य हस्ताक्षर करते हैं या अपनी सहमति जताते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आर्टिकल 61 है क्या और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इम्पीचमेंट की। तो संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो महाभियोग की प्रक्रिया का जो प्रस्ताव है संविधान के भाग 5 में रखा गया है। और संविधान के भाग 5 में यूनियन का जिक्र किया गया है, संघ का जिक्र किया गया है और इसमें कुल 52 से 151 आर्टिकल का जिक्र किया गया है, आर्टिकल 52 से 151 तक, जिसमें आता है आपका आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का पूरा वर्णन दिया गया है और किस प्रकार से महाभियोग लगाया जाता है। ये प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसको सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है, सबसे पहली बात कि इम्पीचमेंट जो मोशन है ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा, पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस किसी भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है या पेश किया जा सकता है, बशर्ते इस कंडीशन है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एडवांस नोटिस देनी होगी। महाभियोग की प्रक्रिया लाने से पहले कितने दिन पहले, 14 डेज एडवांस, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना आपको देनी होगी। बात क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने बताया कि किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है, बशर्ते अब जिस सदन में ये इम्पीचमेंट मोशन यानी महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है या लाया गया है वहाँ के सभी सदस्यों के, ये अगर राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य की सहमति या फिर उस पर हस्ताक्षर होना जरूरी है। इसके बाद दूसरे सदन में इंक्वायरी के लिए इस प्रपोजल को भेज दिया जाता है सेकंड हाउस में। अगर राज्यसभा में ये प्रपोजल को लाया गया है तो लोकसभा में भेज दिया जाएगा जांच के लिए, और लोकसभा में लाया गया है तो राज्यसभा में जांच के लिए इसे भेजा जाएगा। अगर अब दूसरे सदन में जांच के लिए भेजा जाएगा और दूसरा सदन जो होगा वो जांच का केंद्र होगा। अब दूसरे सदन में राष्ट्रपति को वहाँ पे मौका दिया जाता है कि राष्ट्रपति स्वयं या फिर अपने किसी प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष वहाँ पे रख सकते हैं, अपना एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद दूसरे सदन में, जिस सदन में प्रस्ताव भेजा जाएगा, दूसरे सदन में वहाँ पे पूरी तरीके से उस इम्पीचमेंट प्रोसेस या उस प्रस्ताव की जाँच की जाएगी जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाया गया है, क्या आरोप सही है। अगर दूसरे सदन में आरोप सही पाया जाता है और वहाँ के सभी सदस्यों के, जितने भी उस पार्लियामेंट में जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों के अगर 2/3 बहुमत से, 2/3 यानी 2/3 बहुमत से सभी मेंबर की उस पर सहमति होती है उस प्रस्ताव पर, तो पूरी प्रक्रिया मानी जाती है।
यानी अगर कह सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से अगर इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है या अपनी सहमति जताया जाता है 2/3 बहुमतों से, 2/3 सदस्यों से, तो ये जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है पूरा कंप्लीट मानी जाती है। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया का जो प्रस्ताव है कंप्लीट होता है और उसी दिन राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है या उसको हटाया जा सकता है। अभी तक भारत में ऐसा हुआ नहीं है कि किसी भी राष्ट्रपति पर या किसी भी प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट मोशन लाया गया। अभी तक ऐसा भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अब इससे अगर बात करें कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन है जो कि फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछे भी गए हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो आपको पता है कि आर्टिकल जो संविधान का भाग 5 है, भाग 5 के आर्टिकल 61 में इसे रखा गया है इम्पीचमेंट मोशन को। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे किया जाता है। तो ये आपको भी क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदन में से किसी भी सदन में लाया जाता है और जिस सदन में ये प्रस्ताव लाया जाता है वहाँ के सभी सदस्यों में से 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है और उसके बाद 2/3 बहुमत के सदस्यों के द्वारा इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और दूसरा जो सदन होता है वहाँ पे जांच का केंद्र होता है और दूसरे सदन में लगाए गए आरोपों की फिर से जांच की जाती है और अगर जांच करने के बाद आरोप सही पाया जाता है और वहाँ भी 2/3 बहुमत से सभी सदस्यों की सहमति होती है तो इस प्रक्रिया पूरा महाभियोग का प्रक्रिया कंप्लीट यानी पूर्ण माना जाता है। तो ये है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाने का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति पर कितनी बार महाभियोग अभी लगाया जा चुका है। तो ऐसा अभी तक हमने आपको बताया कि भारत में इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी भी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट मोशन लाया गया हो। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रपति को कितने दिन पहले महाभियोग प्रस्ताव की सूचना होनी चाहिए। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन एडवांस नोटिस देनी होती है। 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। तो ये रहे आपके क्वेश्चन जो आपके आर्टिकल 61 से आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए थे। ओके, थैंक यू।